जय माता दी दोस्तों। मैं प्रीति, रेनबो लाइफ बाय प्रीति से। दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ कि इस साल धनतेरस के दिन हमको क्या खरीदारी करनी है और क्या खरीदना शुभ है। देखिए दोस्तों, मैं कोई ज्योतिष शास्त्र की ज्ञाता नहीं हूँ, मैंने कोई ज्योतिषी पढ़ी हुई है। बस मेरे यहाँ जो होता है और जो मैंने जाना है अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने घर वालों से, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस साल के हमारे जो गुरु जी महाराज हैं, हमारे पंडित जी हैं, उनने बताया है कि क्या खरीदना शुभ है, तो वह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस साल चांदी के बर्तन खरीदना बहुत शुभ है। चांदी के बर्तन आप खरीदिए। चांदी के बर्तन लेकर के धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे, उनका जन्म हुआ था, वो उनको बहुत ही प्रिय है, इसीलिए चांदी के बर्तन आप खरीदिए। और तो ये फलदायक है। और कहते हैं कि धनतेरस के दिन आप जो खरीदते हैं उसमें 13 गुना तरक्की होती है, 13 गुना फ़ायदा होता है। तो आप इस दिन सोना चांदी के बर्तन, सोना चांदी के जेवर, आभूषण खरीद सकते हैं। हम लोग साल भर इंतज़ार करते हैं कि धनतेरस आएगा तो हम ये चीज़ खरीद के रखेंगे। अपनी इच्छित वस्तुएं, अपनी ज़रूरत की वस्तुएं आप इस समय खरीद सकते हैं। और उनमें से मशीन और घर का सामान, किचन का सामान, गाड़ी, वाहन, सोना चांदी सब हो सकता है। ये सब आप खरीद सकते हैं। जो आपने पसंद करके रखा हुआ है कि हम खरीदेंगे, वो खरीद सकते हैं। घर को सजावने के लिए सामान खरीदना होता है, घर की सजावट के लिए, घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम तरह तरह की लाइटें, झालर, झूमर सब खरीदते हैं। ये सब धनतेरस के दिन ही खरीदना चाहिए। आज के दिन चांदी की बर्तन खरीदने का विशेष महत्व है, इसीलिए आप चांदी की चम्मच, कटोरी, गिलास, कप, कुछ भी छोटा सा सामान जितना आपका सामर्थ्य है ले सकते हैं। चांदी का महत्व आज के दिन ज़्यादा है। तो दोस्तों, आप ज़रूर से कुछ सामान ऐसा खरीदिएगा जिसमें चांदी मिली हुई हो, ज़्यादा नहीं तो छोटा सा सामान खरीद लीजिए, सिक्का खरीद लीजिए जो आपका विशेष महत्व देगा। और धनतेरस के दिन ही दीपावली में जो पूजा की जाती है, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीद लेनी चाहिए। गणेश लक्ष्मी की मूर्ति हम लोग धनतेरस के दिन ही ला करके रख देते हैं। और उसी दिन जो खील, बतासे, गट्टे, मिठाइयाँ, पटाखे जो लगाए जाते हैं, स्टिकर, सब कुछ सजावट वाली चीज़ें घर की सब होती हैं, वो हम धनतेरस के दिन ही खरीद करके रख लेते हैं। ये शुभदायक है। इस दिन बाज़ार खूब भरा हुआ रहता है, बाज़ार में तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार से सामान खरीदते हैं। आज के दिन मिट्टी के दिए भी खरीद के रख लेना चाहिए, जिसको हम दीपावली में जलाएंगे और कुछ धनतेरस के दिन जलाएंगे। और इन सब में सबसे मुख्य है झाड़ू। आज इस वीडियो में हम झाड़ू इस दिन खरीदने के विषय में विस्तृत बात करेंगे। झाड़ू खरीदने के क्या महत्व हैं धनतेरस के दिन, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और झाड़ू हमको क्या सुख सुविधा दे सकती है, उससे हमें कितना फल प्राप्त हो सकता है, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। देखिए, कहा जाता है कि झाड़ू लक्ष्मी का रूप है, झाड़ू को लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। तो उस दिन धनतेरस के दिन आप झाड़ू अवश्य खरीदें। और झाड़ू खरीदने का समय वैसे शाम का होता है, लेकिन यदि जो मुहूर्त निकला हुआ है खरीदारी का, उसी समय यदि आप जब सोना चांदी खरीदते हैं, उसी समय उसी के बराबर समझते हुए आप झाड़ू खरीदेंगे तो इसका लाभ आपको 13 गुना मिलेगा। और याद रखिए, जब आप झाड़ू लेकर के घर में आएँ तो उसमें आप सफ़ेद रंग का एक धागा बांध दें। सफ़ेद रंग का यदि धागा आपके पास नहीं है तो कोरा कपड़ा सफ़ेद रंग का, उससे काट करके एक पट्टी बना लें और उस पर बांध दें। और पूजा स्थान जहाँ पर पूजा होती है, धनतेरस की पूजा आप कर रहे हो, वहाँ पर आप नई झाड़ू, कोरी झाड़ू वहाँ पर रखें और उस पर भी इसकी भी पूजा करें और एक दीपक उसके ऊपर जला दें, तो आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। तो झाड़ू के बारे में हम आगे बात करेंगे। झाड़ू अपना एक विशेष स्थान रखती है, इनको लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। उसको सम्मान की नज़र से देखना है और झाड़ू को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर लोगों की नज़र ना पहुँचे। कहते हैं कि
लोग जो घर पे आते हैं उनकी नज़र यदि झाड़ू पर लगती है तो हमारे घर पे नज़र लग जाती है और उनकी बुरी नज़र से हमारे घर को नुकसान होता है। तो झाड़ू को आप हमेशा ऐसी जगह रखें जहाँ पर ये कहीं दिखे ना। आप पलंग के नीचे, सोफ़ा के नीचे कहीं भी इसको छुपा के रख दीजिए। बाहर वालों की तो छोड़िए, घर वालों की नज़र भी झाड़ू पे नहीं पड़नी चाहिए। इसको इस तरीके से रखिएगा। अब हम कुछ झाड़ू के उपाय बता रहे हैं जिससे आपका घर धन धान से भरपूर हो जाएगा और आप माला माल हो जाएंगे। तो झाड़ू का दान करिए। झाड़ू बहुत है तो उसके लिए आपको करना क्या है कि वाले दिन 3 झाड़ू लेकर उसकी वैसे ही पूजा करेंगे और नहीं, धनतेरस वाले के दूसरे दिन सुबह तड़के जब सूरज नहीं निकला हुआ हो तब नहा करके आप 3 झाड़ू को लेकर के आसपास के मंदिर में जाइए और तीनों झाड़ू को वहाँ पर रख करके चुपचाप चले आइए और उस तरफ पलट करके दोबारा झाड़ू की तरफ या मंदिर की तरफ आपको नहीं देखना है। और याद रखिए, ऐसे करते हुए आपको कोई देखे ना, ये बहुत बड़ा टोटका है। यदि आप इस तरीके का करेंगे, इसको गुप्त दान बोलते हैं। आप इस तरह का गुप्त दान करेंगे जिसने किसी ने आपको ये दान करते हुए देखा नहीं होगा, तो उसमें 1000 गुना फल की आपको प्राप्ति होगी और लक्ष्मी माता आपको धन धान से भरपूर कर देंगी। और याद रखिए, झाड़ू घर पे लगाने का टाइम हमेशा दिन का होता है। सांझ के टाइम पे आप झाड़ू घर पे मत लगाइए। कहते हैं यदि जो शाम को झाड़ू लगाई जाती है तो घर से लक्ष्मी जी का हानि होती है। इसीलिए लक्ष्मी जी को घर में बना के रखना है तो आपको रात के शाम के टाइम झाड़ू नहीं लगाना है। कुछ लोगों की आदत होती है, टाइम नहीं देखते हैं, कुछ सफाई का कीड़ा लगा रहता है और किसी टाइम पे भी वो सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ये बात विशेष ध्यान रखना है कि शाम के बाद झाड़ू ना लगाएं। कुछ लोगों को मैं देखा है, यदि सामने झाड़ू पड़ जाती है तो वो पैर से झाड़ू को खिसका देते हैं। ये करना लक्ष्मी जी का अपमान करना है। तो आप लोग अपने पैरों से झाड़ू को कभी भी नहीं हटाइए। यदि बाई चांस यदि आपका पैर झाड़ू में पड़ जाता है तो उनको उठा करके एक जगह रख दीजिए। यदि आप लक्ष्मी का आदर करेंगे तो लक्ष्मी आपके पास भागी चली आएगी। आप देखते हैं कि सबसे पहले हमारा दिन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम लोग घर में झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू से लगाने का मतलब ये होता है कि हम घर की दरिद्रता, घर की गंदगी को हम घर से बाहर निकाल रहे हैं और लक्ष्मी को घर में फैला रहे हैं। एक और मान्यता है झाड़ू से संबंधित, यदि घर से कोई निकल रहा है, घर का लड़का, घर का बेटा, घर की बेटी, कोई भी यदि घर से निकल रहा है किसी ज़रूरी काम से, ऑफिस जाने के लिए या किसी भी मार्केटिंग करने के लिए, किसी भी काम के लिए यदि घर से निकल रहा है तो उसके बाद उसके जाते ही तुरंत घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से जिस काम के लिए वो जा रहा होता है वो काम में सफलता नहीं मिलती है और वो ठीक नहीं रहता है। इसीलिए किसी के जाते ही आप झाड़ू ना लगाएं, कुछ देर इंतज़ार करें, कुछ देर बैठें, पानी पी लें, उसके बाद हम झाड़ू लगा सकते हैं। जाते ही झाड़ू लगाना नहीं है। अक्सर हम झाड़ू खरीदने में कंजूसी कर लेते हैं और जो झाड़ू बहुत छोटी सी बची होती है, घिसी पिटी होती है, उससे हम घर में झाड़ू लगाते रहते हैं और उससे काम चलाते रहते हैं। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू का हमेशा अच्छा होना अनिवार्य है। झाड़ू की दशा अच्छी होनी चाहिए। झाड़ू यदि टूटी फूटी यदि होगी और आप घर में लगाएंगे तो आप समझ लीजिए जिस तरह से झाड़ू की दशा है वैसे ही आपके यहाँ धन संपत्ति की दशा होगी। इसका मतलब ये है कि धन संपत्ति का नाश होगा और कम होगा और धन संपत्ति बाहर निकलती जाएगी। इसलिए झाड़ू को अच्छी दशा में रखिए। थोड़ी झाड़ू झड़ जाए, ख़राब हो जाए तो आप इसको नए खरीद लीजिए। और देखिए, धनतेरस के दिन हम झाड़ू खरीदते हैं, वो साल भर तो नहीं चलती है। इसीलिए हम झाड़ू खरीदने के दिन भी आपको बता रहे हैं। साल में यदि झाड़ू आप खरीद रहे हैं, ख़राब हो गई है, तो आपको किसी भी दिन झाड़ू नहीं खरीदना है। आपको झाड़ू खरीदना है शनिवार के दिन। शनिवार के दिन झाड़ू खरीदेंगे और उसी दिन आप उनको अनवास लेंगे, तभी झाड़ू शुभ फल देगी। ऐसा नहीं कि आपने शनिवार के दिन खरीदी और उसके बाद आपने सोमवार या मंगल को
अनवासा, ये गलत होगा। जिस तरीके से हम धनतेरस में सोना चांदी घर का सामान वाहन खरीदते हैं, उस तरीके से झाड़ू को महत्व दीजिए, झाड़ू की इज्जत कीजिए, लक्ष्मी आपके पास भागी चली आएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। यदि आपको पसंद आए हो मेरी बातें तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो ये बेल आइकन आएगा उसको ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जैसे नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच जाए। मेरे चैनल में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे वीडियो मिलेंगे, तो आप इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली को सजेस्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड, चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।